कीजिए शिरडी की। जी। सब सूखा हुआ, खेत बंजर पड़े हैं कुएं सूख गए हैं। और उम्मीदें भी। रामू का परिवार, उसके पास खाने को एक दाना नहीं था। बिल्कुल, बड़ी विकट स्थिति थी। तो ऐसी ही नाउमीदी में वो साईं बाबा के पास पहुंचता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे क्या संदेश छिपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रामू बाबा के पास पहुंचता है और जाहिर है अपनी सारी परेशानी बताता है। बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ नहीं है। भविष्य एकदम अंधकारमय दिख रहा है। हाँ, कोई उम्मीद नहीं बची। अब ऐसी हालत में कोई भी क्या सोचेगा कि बाबा शायद कोई चमत्कार कर दें या कोई मदद कर दें, है ना? हाँ, बिल्कुल यही उम्मीद होती है। पर यहाँ कहानी थोड़ी अलग है, दिलचस्प है। बाबा का जवाब बड़ा सीधा साधा था। क्या कहा बाबा ने? स्रोत बताता है कि बाबा ने उसे दिलासा वगैरह देने के बजाय एक उपाय बताया। कहा, राम का नाम लो अच्छा, और रोजाना मंदिर में एक मुट्ठी अनाज चढ़ाओ। एक मुट्ठी अनाज। हाँ, बाकी सब ऊपर वाला देखेगा। बस इतना कहा। ये तो वाकई अजीब सी बात है। मतलब जिसके घर में खुद खाने को नहीं है, वो दान कैसे करे? सही कहा। रामू को भी अजीब लगा होगा, जरूर सोचा होगा कि ये बाबा क्या कह रहे हैं। उसके मन में दुविधा तो हुई होगी, लेकिन फिर भी कहानी कहती है कि उसने बाबा की बात मान ली। हाँ, मान ली। क्यों? क्या लगता है? शायद उसके पास कुछ और चारा नहीं था, या बाबा की बातों में कोई शक्ति महसूस हुई उसे? देखिए, कहानी सीधे तौर पर तो नहीं बताती कि उसने क्यों मानी, लेकिन शायद यही उसकी श्रद्धा की पहली परीक्षा थी अच्छा। कि क्या वो अपना वो आखिरी मुट्ठी भर अनाज भी ईश्वर के भरोसे छोड़ सकता है। यहीं पर वो श्रद्धा वाली बात आती है। मतलब सिर्फ विश्वास नहीं, एक अटूट भरोसा। बिल्कुल, मुश्किल हालात में भी टिके रहने वाला भरोसा। जी, और रामू ने वो भरोसा दिखाया। हाँ, वो रोज मंदिर जाने लगा और वो एक मुट्ठी अनाज चढ़ाने लगा। बिल्कुल नियम से। और फिर हुआ वो जिसे कहानी चमत्कार कहती है। हाँ, चमत्कार। कहानी के अनुसार उसकी सूखी जमीन पर जहां उसने कुछ बीज डाले थे पहले, वहां अंकुर फूट पड़े। बिना बारिश के? जी, बिना बारिश के। खेत हरे भरे हो गए। ये कहानी इसे पूरी तरह दैवी कृपा और बाबा की शक्ति मानती है। इसमें कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। नहीं, कहानी का जोर उस पर नहीं है। जोर इस बात पर है कि रामू के खेत लहलहा उठे और फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका अपना परिवार तो पल ही गया। हाँ, अपना परिवार तो पल गया, लेकिन कहानी ये भी बताती है कि वो दूसरों की मदद करने लायक भी हो गया। अरे वाह! मतलब जिसने खुद कमी में होते हुए दिया, उसे इतना मिला कि वो औरों को भी देने लगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कहानी का। तो फिर तो रामू बाबा के पास